हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्राचीन बिहार का इतिहास, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उत्तर गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में, क्योंकि पाल वंश जो है उसका बंगाल पर अधिपत्य था, और उन्होंने जो है बिहार के मगध साम्राज्य तक भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रखा था। इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में पाल वंश भी एक महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बिंदुओं को हमें याद रखना, ध्यान में रखना और पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक जो थे वो थे आपका गोपाल। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जिस समय जो है बंगाल का कोई अस्थायी शासक नहीं था, बंगाल छिन्न भिन्न हो गया था। उस समय जो है बंगाल को एक शासक चाहिए था, योग्य शासक चाहिए था, जो बंगाल को सही तरीके से जो है शासन कर सके। तो उसके लिए वहाँ बंगाल के विद्वानों ने मिल करके और गोपाल को जो है वहाँ का शासक चुना, और खरा भी उतरा। गोपाल ने जिस उद्देश्य से जो है गोपाल को चुनाव कर करके और वहाँ का बंगाल का शासक बनाया गया था, गोपाल जो है उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरा। तो इन्होंने जो है मगध पर अधिकार किया और राजधानी अपना जो है बिहार के मुंगेर में स्थापित किया। मुंगेर प्रमंडल है ना आपका, बांका, भागलपुर, मुंगेर है ना बगल में है। उसके बाद जमुई है ना, खगड़िया है, बेगूसराय, लखीसराय आपका जो है ये मुंगेर प्रमंडल में ही आते हैं। तो आप वर्तमान जो मुंगेर है वहीं जो है पाल वंश का राजधानी हुआ करता था। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य गोपाल के बारे में कहा गोपाल ने किया, वह था जो आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उसको महाविहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविहार भी कहा जाता है इसको, है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय महाविहार भी कहा जाता है, बिहार में ही है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उसका स्थापना जो है गोपाल ने किया था। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि गोपाल को जो है जनता के द्वारा चुना गया शासक था वह। उसके बाद आता है धर्मपाल। गोपाल के बाद जो है धर्मपाल का शासन स्थापित होता है, और धर्मपाल जो है उसे उत्तरापथ स्वामी का जो है उपाधि प्रदान किया जाता है। और यह जो है उत्तरापथ स्वामी का उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह कवि सोडल द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कवि सोडल द्वारा दिया जाता है। और धर्मपाल के बारे में सबसे प्रमुख जो तथ्य है वह है कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया भागलपुर में, है ना। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इन्होंने किया, और वहीं सोमपुरी विहार का भी निर्माण इन्होंने किया। और इन्हीं के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कनौज को लेकर के, जिसमें आपका पाल वंश का प्रथम शासक धर्मपाल था, जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और जो इसमें जो पक्ष थे वे प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। और प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में त्रिकोटीय संघर्ष जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। जब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है धर्मपाल का एक और उपलब्धि है कि कनौज का जो शासक था इंद्रायुध, उस पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त किया था। जिस कनौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, उस कनौज के शासक को इंद्रायुध जो है वो प्राप्त कर लिया था, है ना। वह जो है विजय प्राप्त कर लिया था उस पे, है ना। उसके बाद आते हैं देवपाल। देवपाल जो है वो धर्मपाल की जो है धर्मपाल और रना देवी, धर्मपाल के जो राष्ट्रकूट के राजकुमारी थी रना देवी, उनसे जो है धर्मपाल का विवाह हुआ था। और रना देवी और धर्मपाल से जो है देवपाल का जन्म हुआ था। तो देवपाल जो है धर्मपाल का पुत्र हैं और रना देवी का भी पुत्र हैं। तो यह जो है इनके बारे में सबसे मुख्य जो बात सामने आता है कि देवपाल ने एक जो आपका शासक हुआ करते थे, जावा के शासक थे बालपुत्र देव, उन्हें जो है 5 को गांव दान दे दिया गया था। और उसी में जो है जावा के जो शासक बालदेव पुत्र थे वह नालंदा में बिहार का जो है स्थापना किए थे। उससे और भी जुड़ी बात है देवपाल से, है ना। प्रतिहार शासक रामभद्र तथा मिहिर भोज को जो इन्होंने पराजित किया, है ना। बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक के रूप में जो है देवपाल को माना जाता है। तारानाथ ने ऐसा कहा है कि देवपाल जो थे वो बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापक थे, है ना। यानी कि बौद्ध धर्म जो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है एक लोकप्रियता जिसको घटा था, फिर से जो है वो बौद्ध वंश के बौद्ध धर्म के लोकप्रियता को बनाने में जो है मुख्य भूमिका जो है आपका पाल वंश के जो देवपाल है उनको माना जाता है। इसीलिए तारानाथ ने उनको बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक के तौर पर उनको कहा था।
है ना। देवपाल के समय ही देवपाल के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे उनका नाम था आचार्य वीरदेव। क्या नाम था? आचार्य वीरदेव। तो ये सब प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य बातें जो हमने आपको बता दिया कि गोपाल जो था वदनपुरी विश्वविद्यालय महाविहार का स्थापना किया था, धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, और कनौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो प्रथम पालवंश शासक था जिसने भाग लिया था। उसके बाद देवपाल के बारे में आपको याद रखना है कि जावा के शासक को उसने जो आपका बालपुत्र देव थे उनको 5 गांव उन्होंने दान दिया था, और बालपुत्र देव ने नालंदा में विहार का स्थापना किया था, और देवपाल के समय नालंदा का प्रधानाचार्य कौन थे? तो आचार्य वीरदेव थे। उसके बाद अन्य प्रमुख शासक भी आते हैं, जैसे बिगरापाल है, नारायणपाल है ना, बिगरापाल द्वितीय हुआ, महिपाल हुआ, रामपाल हुआ, और उसके बाद अंतिम पाल शासक जो है गोविंदपाल, जिसको मदन कहा जाता है, मदन गोपाला। तो ये जो है मदन गोविंद है ना, तो यह जो है आपका अंतिम शासक था गोविंदपाल, मदनपाल एक ही नाम है ना। इस प्रकार आपको याद रखना है कि पाल वंश का प्रथम शासक जो थे वो गोपाल थे, ग से गोपाल और ग से गोविंद है ना, प्रथम एंड अंतिम, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सारे जो है आप बहुत विशेष जो है ध्यान देने की आवश्यकता नहीं था, हमारे पास डाटा था इसलिए हमने एंट्री कर दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसे प्रश्न जो है कम ही पूछे जाते हैं है ना, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेन वंश का शासन आता है, और सेन वंश का संस्थापक जो है वो सामंत सेन है। राजधानी जो है नदिया, सेन वंश का राजधानी कहाँ होता है? नदिया होता है। और सेन वंश का सबसे प्रमुख जो शासक होते हैं वो बलाल सेन होते हैं। कौन होते हैं? बलाल सेन है ना। बलाल सेन के बारे में कहा जाता है इसने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना किया था। दान सागर और अद्भुत सागर का रचना किसने किया? तो बलाल सेन ने किया। किसने किया? बलाल सेन ने किया। उसके बाद अंतिम शासक के रूप में लक्ष्मण सेन को जो है नाम आता है। लक्ष्मण सेन को जो है सबसे बड़ा, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा उपाधि यदि किसी को मिला है तो वह है लक्ष्मण सेन है ना। वह कौन है? लक्ष्मण सेन है। उपाधि को आपको याद ध्यान में रखना है, कौन क्या उपाधि था। बस यदि प्रश्न आए कि पूरे ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा उपाधि किस शासक को दिया गया तो वह था सेन शासक लक्ष्मण सेन है ना, सबसे बड़ा उपाधि दिया गया। 4-5 लाइन के गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव थे वो इन्हीं के शासन काल में इन्हीं के दरबार में थे। जयदेव ये जो है आपका लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक के रूप में लक्ष्मण देव को माना जाता है ना। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है? आपका लक्ष्मण सेन को माना जाता है। और ऐसा जो है कहा जाता है कि जिस समय जो है आपका विदेशियों का जब आक्रमण हुआ उसमें मुख्य रूप से जो है बख्तियार खिलजी का नाम आता है, गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है। तो बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उसी समय जो है ये लक्ष्मण सेन जो था उसी समय भाग गया था अपना पूरा जो है छोड़ छाड़ करके, गद्दी उदी है ना अपना छोड़ के। तो उसी समय से जो है सेन वंश का जो है खत्म हो गया सारा चीज है ना, मामला जो है समाप्त हो गया। उसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि सेन वंश ने जो अपना सेन वंश पूरा सेन वंश जो है जो भी अपना अभिलेख लिखवाया वो हिंदी भाषा में लिखवाया। और भी हमने पहले जो अभिलेख शिलालेख के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणी, खरोष्टी है ना, लेकिन यह जो है चूंकि हिंदू शासक था तो इसने हिंदी भाषा में ही अपने अभिलेख लिखवाया है। उसके बाद हमको पढ़ना है मिथिला का कर्नाट वंश के बारे में, चूंकि मिथिला जो है भारत का एक बहुत ही पारंपरिक और ऐतिहासिक स्थल रहा है ना। और मिथिला का जो आपका पवित्र नदी कौन है? हमने बताया था आपको भूगोल पढ़ाते समय, कमला नदी को मिथिला में पवित्र नदी कहा जाता है ना। और मिथिला का कर्नाट वंश के बारे में पढ़ना है जिसका संस्थापक नान्य देव थे। कौन थे? नान्य देव है ना। कौन थे? नान्य देव, ये आपको ध्यान में रखना है। यह नान्य देव जो थे वो पाल वंशीय रामपाल के समकालीन थे। हमने रामपाल के बारे में आपको बताया यहाँ पे कि जो है पाल वंश के राजा हुआ करते थे रामपाल। तो रामपाल के ही समकालीन कौन थे? आपका नान्य देव थे जिन्होंने आपका कर्नाट वंश का स्थापना किया था। राजधानी इसका हुआ करता था सिमरावगढ़। कहाँ? सिमरावगढ़ जो नेपाल, वर्तमान नेपाल में पड़ता है सिमरावगढ़। तो वहां जो है कर्नाट वंश का राजधानी हुआ करता था, क्योंकि जो है आपका मिथिलांचल जिसको बोलते हैं आपका कोसी प्रमंडल में आता है। तो यह जो है वो आपका सटा हुआ है, सुपौल है ना, इसमें जो आपका सहरसा आता है, मधेपुरा आता है, फिर इधर मधुबनी आ जाता है ना। तो ये सब जो है आपका सटा हुआ है नेपाल से, इसलिए जो है वहीं पे जो है इसका राजधानी बनाया गया था सिमरावगढ़ में। नान्य देव को एक उपाधि दिया गया था कर्नाट कुलभूषण। क्या कहा गया था? कर्नाट कुलभूषण कहा गया था। इसका प्रमुख शासक जो है नरसिंह देव का नाम आता है कि कर्नाट वंश का प्रमुख शासक नरसिंह देव हुए थे। और नरसिंह देव जो थे वो बख्तियार खिलजी को नजराना देते थे ना।
उसके बाद अंतिम शासक के रूप में हरि सिंह का नाम आता है, हरि सिंह देव का नाम आता है। हरि सिंह देव जो है वह गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय का शासक था। जब गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान पर आया था उस समय का शासक हरि सिंह देव था। और इस हरि सिंह देव को जो है मिथिला स्वर्ण युग, जब हरि सिंह देव शासक था उस कार्यकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और पंजी प्रबंध का विकास जो है वो हरि सिंह के द्वारा ही किया था। पंजी प्रबंध का विकास इसके द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण जो है अन्य छोटे छोटे जो आपका वंश था या जो शासक थे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ, तब तक के लिए।